मित्रों, नमस्कार। इस समय वर्तमान में प्रदेश में सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा पोर्टल पर ई-केवाईसी करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस कार्य को और अधिक आसान बनाने के लिए राज्य स्तर से शिक्षक, प्राचार्य एवं ऑपरेटर तीनों की आईडी पर ई-केवाईसी का ऑप्शन अब उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षक एवं प्राचार्य अपनी संस्था के सभी कक्षाओं के किसी भी विद्यार्थी की ई-केवाईसी कर सकते हैं, वो भी ओटीपी के साथ और बिना ओटीपी के। जबकि ऑपरेटर आईडी से उस विकासखंड के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की ई-केवाईसी की जा सकती है। तो आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम पूरा प्रोसेस का एक लाइव डेमो एक ई-केवाईसी करके देखेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के सर्च बॉक्स पर शिक्षा पोर्टल टाइप करना होगा। इंटर की प्रेस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप पहुँचेंगे तो दिक्कत होगी। तो वर्तमान में अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करिए। सबसे बेहतर है मीनू पर आप क्लिक करिए। इसके पश्चात आप सबसे नीचे आइए, ये लॉगिन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करिए। ये आपका सही लॉगिन पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आइए भर कर देखते हैं अगले पेज में क्या मिलता है। किसी भी आईडी की जानकारी भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ये मिलेगा। यह आपका शिक्षा पोर्टल का होम पेज है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको पहुंचना है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट आइकन पर, और इस आइकन पर आपको बड़े प्यार से क्लिक करना है। अगला इंटरफेस ये मिलेगा और इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन और जोड़ दिया गया है ई-केवाईसी का। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है तो अगला ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे ई-केवाईसी ऑफ स्टूडेंट प्लस पर, तो अगली स्क्रीन ये आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको साला का डाइस कोड इंटर करना होगा और यहाँ आपको कक्षा इंटर करनी होगी। फिर रिपीट करूँगा, अगर यहाँ पर आप ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन है तो पूरे विकास खंड के किसी भी शासकीय या अशासकीय स्कूल के विद्यार्थी का आप खुद ई-केवाईसी कर सकते हैं, और प्राचार्य या शिक्षक की आईडी से आप लॉगिन हैं तो केवल अपने विद्यालय के बच्चों का ई-केवाईसी कर सकते हैं, दोनों ही विधि से, ओटीपी से और बायोमेट्रिक मशीन से। आइए देखते हैं उदाहरण। डाइस कोड, कक्षा और कैप्चा इंटर करने के बाद आपको व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करना होगा। अगला स्क्रीन ये आपके सामने होगा। इस स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर विद्यार्थी की पूरी प्रोफाइल दिख रही है, कक्षा भी, जेंडर भी, स्टेटस भी, कि प्रोफाइल अभी रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं, अपडेट हुई है कि नहीं, और ई-केवाईसी से संबंधित जो काम है वो भी आपको दिख रहा होगा। जैसे पहले में दिख रहा है कि अभी इसकी ई-केवाईसी पेंडिंग है, और दूसरे में दिख रहा है कि इसकी ई-केवाईसी कंप्लीट है। मतलब अभी इसको स्कूल स्तर से अप्रूव किया जाना शेष है। जब अप्रूव होगा स्कूल लेवल से, इसके बाद ही उसका प्रोफाइल अपडेट होगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं ई-केवाईसी करने की। तो मान लीजिए कि हमें जिस किसी भी छात्र की ई-केवाईसी करनी है तो उसके सामने जो भी यहाँ पर दिख रहा है ई-केवाईसी करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। संबंधित विद्यार्थी के सामने रेक्टेंगुलर ग्रीन टैब में ई-केवाईसी करें पर क्लिक करने के बाद आपको अगला स्क्रीन ये दिखाई पड़ेगा।
यहाँ उस बच्चे की आपको 9 अंक की समग्र आईडी इंटर करनी है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको विद्यार्थी की जानकारी देखें पर क्लिक करना होगा। विद्यार्थी की जानकारी आपके सामने होगी। छात्र की जानकारी आपके सामने होगी। आपको क्लिक करना होगा आधार ई-केवाईसी करें। इस प्रकार की एप्लीकेशन एरर आ सकती है, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप उसको 2 या 3 बार ट्राई करेंगे तो सही तरीके से आगे जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो आपको दिखेगा। अगली विंडो ये आपके सामने होगी। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से पहले अपनी जो घोषणा है, अनाउंसमेंट, उसको क्लिक करना होगा, तभी ये दोनों ऑप्शन इनेबल हो पाएंगे। और इन दोनों ऑप्शन पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर करना होगा। अब इस स्क्रीन पर आपको तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ये पुराना हो गया, ओटीपी द्वारा ई-केवाईसी करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आपने 2,500-3 हज़ार रुपये की जो बायोमेट्रिक मशीन है वो आपने परचेस कर ली है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे ओटीपी के थ्रू करना है, तो आप ओटीपी द्वारा ई-केवाईसी करें पर क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात ये आपका इंटरफेस सामने होगा। यहाँ पर आपको ओटीपी अपना इंटर करना होगा। इस चेक बॉक्स को चूज इनेबल करने के बाद ओटीपी इंटर करने के पश्चात आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगला स्क्रीन ये आपके सामने होगा, जहाँ पर पूरा प्रोफाइल आपका दिखेगा, समग्र और शिक्षा का। इसमें आपको ध्यान देना है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ अवश्य मिलान करनी है। अब आपको सिंपली अनाउंसमेंट पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, संबंधित विद्यार्थी का ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी जो आज की तारीख में बेहद आवश्यक थी, क्योंकि आपको ये काम समय सीमा में सुनिश्चित करना है। मिलते हैं कुछ ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।